हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं इस बार। देखो, इससे पहले आप टॉपिक सीख चुके हो, बहुत सारे टॉपिक, जिसमें से आपने एडी सीखा था, आपने एएस सीखा था और उनके फॉर्मूले जितने भी थे वो सारे के फॉर्मूले सीखे थे, ठीक है। और मैंने उसके टेबल सिखाई थी और डायग्राम सिखाए थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऐसा डायग्राम बनाते हैं जिसमें सारे के सारे डायग्राम आपके यूज हो रहे हैं, जितने भी आपने टॉपिक सीखे हैं वो सारे के सारे डायग्राम उसके अंदर यूज होंगे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए हैं। पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था वो था AS इज इक्वल टू वाई, दूसरा फॉर्मूला था Y इज इक्वल टू C प्लस एस। आसान है, हाँ जी। इसके बाद कुछ AD के फॉर्मूले सिखाए थे, AD इज इक्वल टू C प्लस आई और AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस G और AD इज इक्वल टू C प्लस, क्या दिक्कत हो रही है आज, C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस में M, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले भाई AD के ही हैं, बस ये जो है ये 2 सेक्टर का, ये 3 सेक्टर का और ये जो है ये 4 सेक्टर का जो फॉर्मूला है। आसान, हाँ जी। तो जितने भी फॉर्मूले थे ना भाई, इसमें से मैंने बताया था AD के ये दोनों फॉर्मूले उतने ज़्यादा काम के नहीं है जितना ये वाला काम का है। तो मैंने इसी के हिसाब से आपको टेबल सिखाई थी और अब सीखेंगे भाई सारे के सारे डायग्राम जो आपने सीखे थे वो सारे डायग्राम एक ही टेबल में, मतलब एक ही उस डायग्राम में शुरू थे, फॉर एग्जांपल के तौर पे। अच्छा, मैंने आपको पहले टेबल सिखा रखी है तो मेरे को बार बार सिखानी नहीं पड़ेगी। तो ये रहा AD, ये रहा AS, ये रहा Y और ये C, ये S, यहाँ पे हो जाएगा I। आसान, हाँ जी। तो शुरू होते हैं। इनकम क्या होती है, पहले 0 होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150 और 150 से 200। आसान। कंजम्पशन पहले 60 था, अब 80 हो गया, 80 से कितना हो गया 100, 100 से 120, 140। कंजम्पशन सेविंग पहले -60 थी, फिर माइनस की 30 हुई, फिर 0 हुई, -30 और ये क्या हो गया अब माइनस का 60। इन्वेस्टमेंट कितनी थी 60, तो मैं मान लेता हूँ हर बार इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी 60, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होती है, फिक्स रहती है। AS इक्वल टू वाई होता है, तो ये 0, 50, 100, 150 और ये 200। आसान इतना, हाँ जी। AD का फॉर्मूला होता है C प्लस आई, तो C और I को जोड़ के निकालना होता है, तो 60 और 60 120, 120 ओ सॉरी इसको हाँ 140, 160, 180 और 200। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं ना अभी तक। हाँ जी। तो मैं सीखने भाई सारे के सारे डायग्राम एक ही बार में, तो मैं सारे के सारे डायग्राम सिखा रहा हूँ एक ही बार में, तो ध्यान से समझना भाई। और उसके लिए यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बना दे रहा हूँ भाई, ठीक है। 2 डायग्राम कैसे, ऊपर दिखाऊंगा मैं 0, ये रहा Y एक्सिस और ये रहा X एक्सिस, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये 0। तो मैंने 2 डायग्राम दिखा दिए, ये माइनस का Y एक्सिस, ठीक है भाई। हाँ जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो ऊपर नीचे दिखाना ताकि आप रिलेशन भी बता पाओ उनमें क्या रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ Y क्या होता है, Y एक डायग्राम होता है जिसमें 0 से चालू होता है और लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है, जिसको बोलते हैं Y। और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। अच्छा, ज़्यादा ऊपर चला गया, तो ये ना Y का डायग्राम, सिंपल है ना। और इसी को हम AS भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने Y का और AS का दोनों का डायग्राम सिखा दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। हाँ जी। तो AS भी हो गया आपका। बात आती है अगर C की, C मतलब कंजम्पशन, और कंजम्पशन की जब बात आए तो आपको यहाँ से चालू करना है, यहाँ से। तो मैं यहाँ से चालू कर दे रहा हूँ कंजम्पशन, ये रहा C। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपको पहले बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं C बार। तो मैंने आपको C और C बार दोनों सिखा दिया, ठीक है भाई। आसान था ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक काम और करेंगे फटाफट से। अब हम सीखेंगे क्या, अब हम सीखेंगे AD क्या होता है। AD का डायग्राम मैंने बताया था C की तरह ही होता है, बस इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी पैरेलल चलता है इसके, तो बस थोड़ा सा ऊपर बनाना है। और ये रहा किसका डायग्राम, ये रहा AD का डायग्राम, जो कि कैसे निकलता है C प्लस आई करके, क्योंकि C के साथ इसमें I भी जुड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपने सीखा AD का डायग्राम। वो कह रहा भैया सारे डायग्राम तो ऊपर बना दिए, नीचे क्या बनाओगे, नीचे हम बनाते हैं I का डायग्राम। I मतलब इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स रहती है, तो ये रही इन्वेस्टमेंट हमारी। आसान है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं I बार, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आसान है ना। स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं I बार, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद बात आती है सेविंग की। और सेविंग क्या होता है, स्टार्टिंग में नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो यहाँ से चालू करते हैं नेगेटिव से, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। लेकिन ऐसा नहीं बनाना सब, वो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सिंपल है। करना कैसे, सेविंग का डायग्राम बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, वो क्या करोगे आप समझिए। यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं। हाँ जी। एक ऐसे पॉइंट जो ये जो Y लाइन है, यानी कि जो इनकम वाली लाइन है, इसको 2 लाइनें हैं जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, काटते हुए जा रही है। यानी कि आप देखोगे Y वाली जो लाइन है इसको 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन काटती हुई जा रही है। तो जहां जहां पे पॉइंट काट रही है वहीं से आपको नीचे की तरफ एक लाइन देनी है, ऐसे समझ में आया? वहीं से नीचे आपको लाइन देनी है, समझ में आ गया?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ जी, ऐसा क्यों किया गया? देखिए ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जहां पे y बराबर है किसके? कंजम्पशन के। किसके? y बराबर है कंजम्पशन के, यानी जितना मैं कमा रहा हूं उतना ही मैं क्या कर रहा हूं? खा रहा हूं। हाँ जी, जहां पे y बराबर है कंजम्पशन के, और याद रखिएगा जहां पे y बराबर होता है कंजम्पशन के इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे y बराबर होता है किसके? कंजम्पशन के। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों होता है? y बराबर जब कंजम्पशन होता है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट उसी को अलग से क्यों दिया जा रहा था? तो जो क्यों दिया, या फिर आप अलग से ही उसको ये क्यों बता रहे हो कि भाई ये अलग ही पॉइंट है? तो भाई अलग से ही क्यों बताया जा रहा है? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे y बराबर होता है c के। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने जितना भी पैसा कमाया वहां पे सारा का सारा पैसा आपने खा लिया, इस वजह से यहां पे सेविंग क्या होती है आपकी? जीरो। इस जगह पे सेविंग क्या होती है? जीरो। तो देखिए जब मैं सेविंग वाला डायग्राम बनाऊंगा तो यहां से जाना चाहिए वो डायग्राम, यानी कि एक्स एक्सिस से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सेविंग क्या होती है? जीरो होती है। इस वजह से जब y और c बराबर होते हैं तब सेविंग क्या होती है? जीरो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। आसान भाई, आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, चलो इस पॉइंट के बारे में बात बताएंगे, पहले सेविंग का डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सेविंग का डायग्राम मैंने बताया यहां से आपको दोनों लाइन देनी है, क्योंकि यहां से इंटरसेक्ट कर दिए, दोनों लाइन दे दी। तो भाई ये जो लाइन है वो यहां पे काट रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो आपको सेविंग जो बनानी है दोनों पॉइंट से लगते जानी चाहिए। तो आपका स्केल ऐसे रखना और दोनों पॉइंट से यूं कर देना लाइन। हाँ जी, तो ये सेविंग ऐसे जानी चाहिए, बिल्कुल आसान है। ये क्या आपका सेविंग का डायग्राम। स्टार्टिंग में इस एरिया में सेविंग क्या है? इस एरिया में सेविंग होती है नेगेटिव। इस जगह पे सेविंग क्या हो गई? सेविंग हो गई जीरो। आसान है। और इस जगह पे इस एरिया में ये सेविंग क्या है? इस एरिया में सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव। सिंपल बात है भाई, आसान था ना? कोई डाउट करिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो समझिए ध्यान से, मैंने क्या बताया? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे y और c बराबर होते हैं, जैसे ये y और c बराबर है, और जहां पे y और c बराबर होते हैं वहीं पे सेविंग क्या होती है? जीरो। यानी कि ये पॉइंट भी क्या बन गया? ये पॉइंट भी बन गया ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे सेविंग जीरो होती है या फिर y और c क्या होते हैं? बराबर। आसान भाई, तो मैंने एक फॉर्मूला नया सिखा दिया आपको ब्रेक इवन पॉइंट का। y और c बराबर होनी चाहिए और सेविंग क्या होनी चाहिए? जीरो। अब देख लीजिए यहाँ पे यार पी। हाँ जी, y और c बराबर होनी चाहिए, एक ऐसा पॉइंट जहां पे y और c बराबर होते हैं। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट है? देखो ये y वाली लाइन, ये c वाली लाइन, कहीं पे दोनों बराबर दिख रहे हैं? हाँ जी, ये दिख रहे हैं। देखो ये 60 था, मतलब ये 0, 60, 50, 80, 100 और 100, तो दिख रहा है दोनों बराबर है इस पॉइंट पे। यानी कि ये वाला जो लाइन बन गई, ये वाली जो लाइन है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या बन गया आपका? ये बन गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है हमारा? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? y और c बराबर है। आसान है। और आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे y और c बराबर होते हैं सेविंग जीरो होती है। तो देखो सेविंग भी क्या है यहाँ पे? जीरो। तो ये पॉइंट कौन सा बन गया? ब्रेक इवन पॉइंट। चाहे आप टेबल से समझो चाहे आप डायग्राम से समझो, आपको समझना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे y और c बराबर होते हैं और सेविंग क्या होती है? जीरो। आसान भाई, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। हाँ जी, ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट में AS वाली लाइन यानी y वाली लाइन, AS वाली लाइन और AD वाली लाइन बराबर है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या बराबर है? यहाँ पे बराबर है AS इक्वल टू AD के। AS बराबर है किसके? AD के। और जहां पे AS AD के बराबर हो, समझिए बचपन में आपने सीखा होगा इक्विलिब्रियम। क्या सीखा होगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे डिमांड बराबर होती है किसके? सप्लाई के। लेकिन यहाँ पे क्या है? एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। AD बराबर होगा AS के, तो इसे क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सिंपल बात है। हाँ जी, बचपन में आपने सीखा था इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के, यानी जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे भाई डिमांड और सप्लाई तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है? AD और AS। तो जहाँ पे AD और AS बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, संतुलन। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे AD और AS बराबर होता है, और जहाँ पे AD और AS बराबर है वहीं पे देखो क्या क्या बराबर है? वहाँ पे S वाली लाइन और I वाली लाइन काट रही है एक दूसरे को, यानी कि यहाँ पे क्या बराबर हो गया? यहाँ पे S बराबर हो गया किसके? I के। तो AS मतलब S और I जहाँ पे बराबर होता है उसको भी क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पे AD और AS बराबर होता है वहीं पे I बराबर होता है किसके? S के। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है? आप समझिए ध्यान से, इसमें समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। AD और AS जहां पे बराबर होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो AD और AS बराबर देखो कहां पे है? ये रहा भाई 200 और ये रहा भी 200, यानी कि इस पॉइंट पे आप देखोगे ध्यान से तो इस पॉइंट पे AD और AS बराबर है।
आसान, यानी कि यहाँ पे AD और AS बराबर है। और आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखना चाहोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ पे S और I भी क्या होंगे, बराबर। ओह सॉरी, ये थोड़ी सी गलती कर दी भाई, स्टार्टिंग में सेविंग माइनस की होती है, फिर जीरो होती है, फिर पॉजिटिव हो जाती है, तो इस वजह से 60 और 60 दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। सिंपल बात है। तो इस वजह से जहाँ पे AD AS बराबर है, जहाँ पे S और I बराबर होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। आसान है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे AD AS बराबर है और जहाँ पे S और I बराबर होते हैं, दोनों ही पॉइंट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम। चाहे वो ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो। अब कैसे होता है वो समझिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे AD इज इक्वल टू AS होता है, आसान। और मैंने अभी अभी AS का मतलब AS का फॉर्मूला सिखाया है, AS इज इक्वल टू Y, तो क्या मैं AS की जगह लिख सकता हूँ Y, यानी AD किसके बराबर होता है, Y के बराबर होता है। आसान, AD किसके बराबर होता है, Y के। अब समझिए AD का फॉर्मूला याद है आपको, AD का फॉर्मूला C प्लस I, यानी कि AD का फॉर्मूला हो गया C प्लस में I, और Y का फॉर्मूला याद है, Y का फॉर्मूला ये रहा क्या, C प्लस में S, और देखो C से C कट गया, क्या क्या बच गया, I इज इक्वल टू S, यानी कि I और S बराबर होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे AD और AS बराबर होता है। आसान भाई, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो रही है, और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पे I और S भी क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। कोई डाउट्स भाई, सिंपल था ना, इधर कोई दिक्कत नहीं ना। ये सारा का सारा कंबाइन कर दिया मैंने, सारे के सारे डायग्राम बना दिए इसी के अंदर, और ये टॉपिक हो गया आपका खत्म। इतना सिंपल, हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। अब फॉर्मूले कितने हो गए, ये फॉर्मूले, एक तो ये तो है ही है फॉर्मूले, मतलब 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये अलग से आ गए। यानी कि मैं पूछूं आपसे ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू c होता है और s इक्वल टू 0 होता है। और अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको याद होना चाहिए AD इक्वल टू AS होता है और s इक्वल टू I होता है। तो जहाँ पे s इक्वल टू I है वो इक्विलिब्रियम, जहाँ पे AD इक्वल टू AS है वो भी इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट में s इक्वल टू 0 हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर y इक्वल टू c हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तो यहाँ पे खत्म होती है आज की वीडियो। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।